हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आप लोगों का कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। कुछ कमेंट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेरीज होती हैं, तो उनमें से एक क्वेरी और था कि इतना सब कुछ मैं देता हूँ, बाई कहाँ करना है, कैसे बाई करेंगे, कैसे सेल करेंगे। और एक ट्रेडर जो है ना, सब कुछ नॉलेज है उसके पास, और जब वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है या उसको डर लग रहा है, फिर वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, फिर वो ट्रेडर नहीं है, फिर वो क्या कर रहा है, वो एनालिसिस कर रहा है। चार्ट पर कमांड आपका बहुत है, आप रीडिंग बहुत अच्छा कर लेते हो, चार्ट बहुत अच्छा रीड कर लेते हो, देख के ही समझ जाते हो क्या होने वाला है। लेकिन जब क्या होता है कि जब आप ट्रेड लेने जाते हो तो फिर आपका मतलब कि जो दिल है वो धक धक करने लगता है, आपको डर लगने लगता है कि यार ट्रेड लें कि ना लें कि ना लें। और जब नहीं लेते हो तो वो चल पड़ता है, और जब ले लेते हो तो वो क्या होता है, डाउन ट्रेंड आता है। तो जैसे वो डाउन ट्रेंड आता है तो आपको क्या होता है, एक मोरल सपोर्ट टूट जाता है। ठीक है, तो जो ये मोरल सपोर्ट जो टूट रहा है वो क्यों टूट रहा है, आपने ऐसा क्या देखा था कि आपका ये मोरल सपोर्ट टूटा। तो आज मैं उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग कि हमें क्या लेना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे इस पर एक्शन लेना है। तो जैसे जैसे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये भी कि आप ट्रेड कैसे करोगे। मतलब ये देखोगे कि ट्रेड सेटअप क्या होना चाहिए, वेब में आपको ट्रेडिंग कैसे करना है, कैसे आप उसमें मतलब आप उसमें आप नॉलेज लगाओगे, कैसे कैसे प्रिडिक्ट करो, क्या क्या सोचोगे, क्या क्या माइंड सेट आपका होना चाहिए, कैसे आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी इसको लेकर। तो हे गाइज, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर और आपके अपने क्लासरूम में। तो आइए हम लोग अपने क्लासरूम में चलते हैं। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप यहाँ पर इलियड वेब सीखते हैं और उसका इन डेप्थ नॉलेज लेते हैं। समझ में आई बात। तो देखिए, ये मैं जो चार्ट लिया हूँ ये है आपका अल्ट्राटेक का वीकली चार्ट लिया है। ये इसको लेना इसलिए पड़ा क्योंकि इस पर पूरा 1 2 3 4 की काउंटिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से समझ में आ रहा था। क्योंकि क्या होता है कि हम इसको अभी सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कि कैसे इस पर आप अपना ट्रेड सेटअप बनाओगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग की डबल ट्रिपल कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। अब देखो, इसमें 1 2 3 4 और 5 है, 5 हैं। पाँचों के रूल्स पता है हमें, पाँचों के गाइडलाइंस हमें पता है, लेकिन ट्रेड कैसे करना है जी। तो पहले ट्रेड करने से पहले आप ये पहले 2 चीज़ समझो कि आपको ट्रेड यहाँ नहीं करना है, आपको ये वाला पार्ट पे ट्रेड नहीं करना है। सेकेंड वेव में ट्रेड नहीं करोगे और फोर्थ वेव में ट्रेड नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखना है, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर अब ट्रेंड में है हम लोग तो नो शॉर्ट, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जो भी कोई भी अगर ट्रेंड मतलब कोई भी डाउन ट्रेंड आता है तो उसमें आपको शॉर्ट नहीं करना है, मतलब आपके इस करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है जी, ध्यान रखना। ये आपको मैं कई बार पिछली वीडियो में बताया था कि कभी भी अगर आप ट्रेंड के मार्केट है तो उसमें आपको करेक्शन जो भी आएगा उसमें आपको सेल नहीं करना, उसमें आपको एक्शन लेना है। कोशिश ये करो कि करेक्शन पे एक्शन लेना ही नहीं है, करेक्शन पे एक्शन नहीं लेना है, चाहे आप फ्यूचर ट्रेडर ही क्यों ना बनो। ठीक है ना, क्यों नहीं लेना है इसका भी रीजन आपको बताऊंगा आने वाले टाइम पर। फिलहाल आपको ये समझो कि अब देखो 1 2 3 4 5 हो गया, तो मैं आपको यही बता देता हूं कि ये 1 2 3 4 5 में केवल आप इम्पल्स ही पकड़ पाओगे, ये केवल 3 ही वेव पकड़ पाओगे। पहली बात कि आप वेव फर्स्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, सेकेंड वेव आपको रेडीमेड मिलेगा, मतलब यहाँ से चीज़ें आपको रेडीमेड मिलेगा, मतलब वेव फर्स्ट वेव सेकेंड आपको रेडीमेड मिलेगा, मार्केट में बना बनाया मिलेगा, या फिर आपको बना बनाया मिल सकता है ज़्यादातर। तो बचा कौन, वेव थर्ड बचा, वेव फोर्थ बचा और वेव फिफ्थ बचा। तो रिटेल जो ट्रेडर होते हैं उनको क्या मिलता है जी, थर्ड वेव बनता है, फोर्थ मिलता है और फिफ्थ मिलता है। ठीक है, और वेव फर्स्ट और सेकेंड क्या मिलता है, ये रेडीमेड होते हैं। ठीक ना, क्लियर हुआ, ये ध्यान रखना, ये है, ये रूल्स में आता है सब चीज़ें। ठीक है ना, अब आओ, अब देखोगे कि इसमें हमें जैसे मान लो कि हमें सपोज करो कि हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया, इतना मेहनत कर लिया और हमें सेकेंड वेव में मिल गया, हम सेकेंड वेव पे हम लोग ट्रेड ले, सेकेंड वेव दिख रहा है कि ये सेकेंड वेव है। और नेचुरली 2-4 मैं आपको एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको सेकेंड वेव दिखाई भी देगा। देखो, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो वेव फर्स्ट है इसको मैं जरा सा वो कर देता हूँ, 2 चार्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ इस पर आपको मैं।
हम यहाँ पर वेव फर्स्ट ले रहे हैं और सेकेंड ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो तो ये शायद 23.6% के आसपास ब्रेक हुआ होगा। मैं इसको चेक कर लेता हूँ अंदर कि कितना ब्रेक हुआ है जी। यहाँ से मैं इसको लगाता हूँ रिट्रेसमेंट, और इसको हम रखेंगे यहाँ पर वेव फर्स्ट पर। तो ये आपका क्या देख रहे हो यहाँ पर 38.2% है, ठीक है। तो 38.2% है। तो ध्यान में रखना कि कोई भी करेक्शन जो होता है, करेक्शन का पहला रूल ये है कि वो प्राइस 38.2% पर आता है। मतलब आई मीन ये मान के चलो कि 70% ये रूल है कि करेक्शन जब भी आएगा तो 38.2% पर जरूर आएगा और 61.8% पर एक फाइनल टारगेट की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 38.2% है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि आप यहाँ पर जो ट्रेड उठाओगे ये केवल कितना परसेंट होना चाहिए जी, आपके ट्रेड सेटअप का 25% बस। यहां पर भरना नहीं होता। कोई भी वेब बनता है तो वो पहले कहा उसको इसमें बार बार अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो ये आपको यहाँ पर केवल 25% ट्रेड उठाना है, क्योंकि अब प्राइस मान लो कि यहाँ पर 38.2% पे आपने उठाया 25%, और कल को जब प्राइस डाउन ट्रेंड में आता है तो आपको मौका और होना चाहिए कि 50% पे भी उठा सकें, 61% उठा सकें, 78.6% पर या 81% पर भी ट्रेड हम उठा सके। तो कितना देख रहे हो 38.2% 25% उठाया तो 1 हो गया, और हम 50 पर उठाए तो 2 हो गया, 3 यहाँ पर हो गया, 4 हो गया। तो हमने कैसे ट्रेड उठाएंगे बाई करने के लिए, तो 38.2% पर कितना हो गया 25% हो गया, फिर 50% पर कितना हो गया 25% हो गया, और 61.8% पर कितना हो गया 25% हो गया, और 81% रख लो, 78.6% से लेकर यहाँ भी 25% हो गया। तो जो हम उठाने वाले ट्रेड थे वो टोटल हमारा हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पूरा एक ही ट्रेड में 38.2% पे ये सारा पोजीशन भर लो, नहीं भरना है। कितना भी जैकपॉट क्यों ना कि प्राइस यहीं से क्यों ना रिवर्स है, आपको भरना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। अगर आप लोगे तो ये मान के चलो कि आप रिस्क पर खड़े हो, नहीं लेना है, ठीक है। आपको इस सीक्वेंस में लेना है। क्यों ऐसा लेना है, क्योंकि आपको बार बार ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब बारी आता है कि हम इसको कवर कैसे करेंगे। तो देखो हमने ट्रेड कंटिन्यू 38.2% पर हमने कितना क्वांटिटी लिया है जी 38.2% पर ये सॉरी यहाँ पर हमने लगा रखा है रिट्रेसमेंट, तो ये थर्ड के लिए लगा रखा है। तो हमने लगा रखा है यहाँ पर 38.2 में 25% लिया है, ठीक है ना। तो 25% में जितना भी क्वांटिटी आएगा, अब क्या करोगे आप यहाँ पर जो भी ट्रेड आएगा 1 2 3 4 5 का नेचर में आता है। अगर 5 जो इम्पल्स होगा या तो 5 के नेचर में आएगा या तो सिंगल के नेचर में आएगा। तो अगर आप मान लो कि आपने क्वांटिटी रखा है नॉर्मल जो भी रखा होगा 25 ही क्वांटिटी क्यों ना रखा हो, अगर मान लीजिए आपने 25 क्वांटिटी रखा हुआ है तो पूरा कोशिश करो कि वो प्राइस जो है वेब फर्स्ट अगर यहाँ पर सबऑर्डिनेट वेब थर्ड के सबऑर्डिनेट पे जाता है प्राइस, तो आप क्या करो कि यहाँ भी 25% काटो, मतलब इस क्वांटिटी का 25% आप कंसीडर कर लो कि कितना निकालना है जी। तो 25% यहाँ पे एग्जिट कर दो, क्लियर। यहाँ पे पूरा एग्जिट कर देना है 25%। अब नीचे आए तो ये नहीं कि बेच दे पूरा, नहीं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप पेशेंस के साथ होल्ड कर सकते हो या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ऐसे आप 25% यहाँ निकल 25 का 25% और यहाँ भी 25% और यहाँ भी 25%, मतलब इस तरह से आपको ट्रेड क्या करना है निकलना है। अगर आपके पास क्वांटिटी है तो आपको पता है कि वेब थर्ड जो है हमें कम से कम 161.8% तो जाएगा, तो 161.8% पे जाएगा। तो ऐसा नहीं है आपके पास कि नहीं हम जो ट्रेड है वो कहाँ काटेंगे 161.8% तक काटेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो कहाँ ट्रेड काटोगे। अब देखो अब मैंने यहाँ पर लगा रखा है रिट्रेसमेंट, तो सॉरी यहाँ पर मैंने एक्सटेंशन बेसिकली लगाया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक गए तो हमारा पहला कहाँ रेशियो मैच हो रहा है वेब फर्स्ट का, तो वो हो रहा है 78.6% पर। तो इतना होशियार हम नहीं बनेंगे, हम क्या करते हैं मैं भी बेसिकली 61.8% पोजिशन काट लेता हूँ, क्लियर। 61.8% पर पोजीशन क्या करना है एग्जिट कर लेना है। यहाँ पर आप एग्जिट कर लोगे,
सेम चीज़ आपको क्या करना है, प्राइस नीचे आए चाहे कुछ भी है, पैनिक नहीं होना है। मैं आपको बता दें कि सेकेंड वेव पर अगर ट्रेंड ऊपर है तो सेकेंड वेव फोर्थ वेव कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं इम्पल्स का, ध्यान रखना। वो बार बार आपको अपॉर्चुनिटी ही देंगे। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पर 78.6% पोजीशन काटोगे। मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पल्स ने कहाँ का ट्रेड निकालोगे। पहले आप 61.8% रखो कि यहाँ पोजीशन काटना ही काटना है, ठीक है ना जी। उसका जो ट्रेड काटोगे उसके बाद 100% पर एग्जिट करोगे, ठीक है। उसके बाद एग्जिट करोगे 127% पर एग्जिट करोगे और फाइनल कहाँ करोगे 161.8% पर एग्जिट करोगे। अब जितनी भी क्वांटिटी रखोगे सबको 25% करके एग्जिट करना है। 25% यहाँ पर, 25% यहाँ पर, 25% यहाँ पर और 25% यहाँ पर, 20-25% इस तरह से एग्जिट करोगे। ध्यान रखना। अब ये देख रहे हो कि ये प्राइस जो है 261% गया है, मतलब अब जब भी आप यहाँ से एक्सटेंशन डालोगे तो 261% रियलिटी नहीं है बुक करने का। ये 261% पे कोई नहीं बुक कर पाता। ये पढ़ने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन 161% एक ट्रेडर बुक कर पाए, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये दिमाग से ये बात निकाल दो कि नहीं जी हम तो हीरो बनेंगे और हम 261% जा काटेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। रियलिटी है, एक ट्रेडर का ये रूल है। ट्रेडर इतना ही पचा जाए ना, ट्रेडर अगर 61% भी पचा जाए तो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ट्रेडिंग में ये होल्ड करना एक इन्वेस्टर कर सकता है, ट्रेडर तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आप फिर भी अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो मैं विश्वास देता हूं कि आप इसमें एक अच्छा ट्रेडर बन के निकलोगे, आप ये इसको अच्छे से कवर करोगे, ठीक है। अब आओ, ये आपको तब ट्रेड उठाना था, तब ये एक्शन लेना था जब ये आपका कहाँ था जी, जब आपका पोजीशन जो कहाँ था 38.2% में कवर किया था आपने, बल बाई किया था। क्लियर। अब देखो आपने एक बार एग्जिट कर लिया, एक बार आपने प्रॉफिट बुक कर लिया कि चलो ये हमने थर्ड वेव पे पोजीशन कर लिया है, तो पूरा कोशिश करो कि हम एक बार एग्जिट कर लें। मतलब पूरा कोशिश करो कि प्राइस जो है आपको यहाँ पर हम फोर्थ वेव पर ट्रेड नहीं लेना है, अब ट्रेड में लेना ही नहीं है। अब बारी आता है कि हम वेव फिफ्थ की बात करें। थर्ड वेव में ध्यान रखना कि थर्ड वेव जो है मिनिमम जो लेंथ है ये आपका कितना लेंथ है जी, तो 161.8% है मिनिमम। इसीलिए वो जो बताया हूं वो वेव थर्ड के लिए है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे वेव फिफ्थ के लिए कि वेव फिफ्थ में हमारे पास क्या ट्रेड, अगर हमें वेव फोर्थ मिल जाता है तो हम वेव फिफ्थ में कैसे ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना है इधर, ये मैं डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लेता हूं। तो कई वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि वेव फिफ्थ जो है यहाँ पर आपका देखोगे तो इसको ये पूरा आपका वेव फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ है। वेव फिफ्थ में एक ट्रेडर को जो है चाहिए वो बस 127% चाहिए। ध्यान रखना कि वेव फिफ्थ पर कभी भी 161.8% में ट्रेड मत काटना। वो जा रहा है 161% जाने दो, आपको कोई अफसोस नहीं करना है। पूरा कोशिश करो कि आपका पोजीशन यहाँ पर खाली हो जाना चाहिए। और यहाँ पर अगर मान लो कि वेव थर्ड कंप्लीट हो गया है या फिर मतलब कंप्लीट हो चुका है और यहाँ वेव फोर्थ पर आपको ट्रेड मिला, मतलब आपको यहाँ पर मिल रहा है कि हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल मिल रहा है कि चलो हम यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर केवल 25%। ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ। वेव भले ये 1 2 3 4 5 के नेचर में जा रहा है, लेकिन आपको केवल 25% ही ट्रेड करना है ओवरऑल। जो रूल्स और गाइडलाइंस आपने वेव थर्ड के लिए अप्लाई किया था वो वेव फिफ्थ में अप्लाई नहीं होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो ये जान लेना कि आप डूब जाओगे, ये फैक्ट है। ये आपको दिखाई देगा कि चलो जी यार ये भी 161.8% है, मैं आपको एग्जांपल और भी दूंगा लेकिन काटना नहीं है। मतलब वहां पर केवल थ्योरी का ये अच्छा है कि 161.8%, लेकिन रियलिटी क्या है कि 127% पोजीशन खाली हो जाना चाहिए जी। क्यों? क्योंकि वेव फिफ्थ 127% की गारंटी देता है, इतना
होगा। तो जब ये होगा तो यही काटो ना, हमने 25% लिया, डर खत्म, तो एक ही पोजीशन ले जाकर 25% पे काटे। यहां पर कभी भी वेव फोर्थ पर भूल कर भी ह्यूज ट्रेड नहीं करना है, ध्यान रखना, ह्यूज ट्रेड कतई नहीं करना है। हो सके तो छोड़ दो, हम सेल में एंटर करेंगे, डाउन ट्रेंड में हम बाइक सेल करेंगे, लेकिन बे फिफ्थ पर आपको करना है तो 25%, 50% नहीं करना है। अपने जो भी कैपिटल लगाने वाले हो उसको 25% करना है। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वे फिफ्थ जो है स्लो जाएगा। वे फर्स्ट के नेचर भी सही वे फर्स्ट के नेचर भी अप्लाई कर सकता है। तो जब अप्लाई कर सकता है, अगर काफ़ी ज़्यादा मेच्योर ट्रेडर हो तो बना सकते हो, लेकिन फ्रेशर के लिए तो स्ट्रिक्टली मना है कि अगर आप इससे ज़्यादा बनाओगे तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। ये रियलिटी है। क्लियर हो गया कि कैसे इस वेब थर्ड और वेब फिफ्थ पे क्लियर ट्रेड करना है। और हाँ, हम बात कर लेते हैं कि वेब अगर आपको भी यही मिल गया, अभी बहुत कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं। जनरली क्या होता है कि जब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स कर रहा होता है तो यही मिल जाता है, वेब फर्स्ट ही मिल जाता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या लेना है। मैंने लास्ट में वेब फर्स्ट बता रहा हूँ कि वेब फर्स्ट को क्या करोगे। देखो, अब वेब फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ फिर से वीकली टाइम फ्रेम पर। देखो, अब जो वेब फिफ्थ है यहाँ पर क्या देख रहे हो यहाँ पर कि वेब फिफ्थ जो है यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 के नेचर में गया है ना। तो मैं इसको फिर से डेली के टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ। देखो, ये मैंने यहाँ पर इसको लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लगाओगे, कैसे ट्रेड करोगे यहाँ पर कि आपको यहाँ पर पहले ट्रेड आपको वेब फर्स्ट मिस हो जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि उस संभलते देखते देखते हाथ से निकल जाता है, जो फैक्ट रियलिटी है ये। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको यहाँ पे मिला तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि सब कुछ करोगे, अभी तक तो हाई लगाएगा। ये तो पहले ये हाई लगेगा, उसके बाद ये ट्रेंड आपका लो लगाएगा, ये आपका लो लगाता है, ठीक है। तो क्या करना है कि आपको ना यहाँ पर बाई करना है। कितना बाई करना है? 25% बाई करना है। बस आपको 25% बाई करना है और ये आपका क्या रहेगा? स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस जो है बढ़ना शुरू होता है, जैसे कि आपका प्राइस जो है वेब थर्ड पे सबऑर्डिनेट में चलना शुरू, जैसे सबऑर्डिनेट में चलना शुरू किया तो कैसे सबऑर्डिनेट में जाता है, ध्यान देना। जैसे कि यहाँ पर देखोगे, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। जैसे कि मान लो कि ये जो ट्रेड देख रहे हो, इस पर ये आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, और आपने यहाँ पर 25% ऐड किया है, मतलब 25% एक्शन लिया हुआ है, ठीक है ना। 25% लिए हो या ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको यहीं पर इस ले सकते हो 50% का, बस यहाँ पर 50% का मैक्सिमम ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि आपने यहीं पर आप चूज किया हुआ है और ये आपको पता है कि ये 81% आता है, तो आप यहाँ पर रिस्क ले सकते हो 50% तक का। तो जब 50% रिस्क लोगे तो यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर? मैक्सिमम यही है, क्योंकि इसके बाद दोबारा आपको लेंथ नहीं, दोबारा आपको वो नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता इसमें। तो आप 50% का रिस्क आपको मैक्सिमम ले सकते हो, क्योंकि अब जो मूव होने वाला है 1 2 3 4 5 के नेचर में जाएगा, तो आपको यहाँ पर बुक करना शुरू करना होता है। तो अगर आपने 25% ले लिए तो आप थर्ड पर काट सकते हो, मतलब यहाँ पर वो भी थर्ड कहाँ तक जाएगी, आप एक्सटेंशन लगाओ तो 61.8% पे ही जाएगी। तो आपको यहाँ काटना है 161.8% पर, चाहे कोई भी ट्रेड उठाएं, चाहे वो 25% उठाए होंगे और चाहे 50% पर उठाए होंगे। वेव फर्स्ट पर मैक्सिमम 50% एक बार उठाया जा सकता है, उसके बाद दोबारा आप ट्रेड 75% और ऐड नहीं कर सकते हैं, आप उसको 100% ऐड नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो लेंथ मिलने वाली होती है आपको वेब फिफ्थ में, सॉरी वेब फर्स्ट में, वो छोटा मिलता है। वो एक्सटेंशन में जाएगा तो भी आपको इससे ज़्यादा एक्शन नहीं लेना है।
क्लियर। तो ये मैंने आपको अप साइड का एक्शन दिया है, अप साइड का मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि कैसे कैसे अपना ट्रेड सेटअप बताओगे, और इसको ना 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्रैक्टिस करना, ये आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा इससे। ठीक है गाइस, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और आप मुझे कमेंट करके मेरा कॉन्फिडेंस को, मेरे इस तैयारी को एक बूस्टर डोज की तरह कमेंट करके बताएंगे कि कैसा मुझे लगा, कैसा आपको ये लगा। और आपके कमेंट से ही पढ़ के इस वीडियो बनाता हूँ, ये आप लोग कमेंट कंटेंट मुझे देते हो। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।